बच्चों, आपका ये क्वेश्चन 10 है। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनमें आपका प्रथम पद दिया हुआ है और सर्वांतर पद दिया। ठीक, प्रथम 3 पद लिखने के लिए तो देखो, पहला ये होता है प्रथम पद, दूसरा जो होता है ए प्लस बी, ये दूसरा पद है। तीसरा पद आपको ए प्लस 2d होता है, ये आपका पद है। अब इस पर रखना, देखो -5 दिया हुआ, प्रथम 3 पद हो गया, 1 2 3, एक और लिखते हैं ए प्लस 3, ये आपका 3, 1 2 3, ये तो दिया था। तो यहाँ पास प्रथम पद आप लोग तो दिया हुआ है, अब इस पर रखते जाइए -5 और माइनस, ये देखो ऐसे। ठीक, तो आप कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ -5 और यहाँ प्लस, ये 2 इंटू माइनस, 3 दुनाई 6, ये माइनस और ये तो -11। ठीक, यहाँ -5, ये +3 मुड़े माइनस, यहाँ -5 3 त्रिक 9, ये ठीक, आपको ये पता हो। ठीक, ये हमारा आंसर। देखो, यहाँ समांतर श्रेणी 0 इतना इतना, या अगले 3 पद लिखिए, अगला 3 पद। तो यहाँ पास क्या चेक करना है, सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ, 0, 1/4, 1/2, 3/4। ठीक, तो यहाँ डी निकाल लो। 1/4 में से 0 घटा दोगे, कितना आएगा, ये फिर देख लीजिए, अगला चेक कर लीजिए, 1/2 -1/4, एलसीएम लोगे, ये 2 -1 बराबर 1/4। सबका अंतर देख लीजिए, तब आगे बढ़िए। 3/4 माइनस 1/, यहाँ 4 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 दूना 4। तो देखो इसका अंतर क्या है, सबका सर्वांतर क्या है, सेम। तो ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, है यानी हाँ। तो हम अगला 3 पद लिखेंगे, हमारे पास क्या पद है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पास a + 5, देखो ये हमारा a है, ये a + d है, और ये a + 2d है, और ये वाला a + 3d। ठीक, देखो इस एक ये हो गया, इसका ये, तो हमारे पास कौन सा निकालना है, 4 से। तो यहाँ पास आप एक पद ये निकालना है, और a + 5, ये a + 6, अगला 3 पद हो गया। अब इस पर रखो, a का मान क्या निकला है हमारे पास, 0 + 4, d हमारे पास 1/4, देखो ये कट गया, 0 + 1 बराबर, यहाँ भी इसी तरह 0 + जब 5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 इंटू 1/4, यहाँ 0 + 5/4,
कितना आ जाएगा 5/, यहाँ 0, यहाँ 6 इंटू 1/4। 0 देखो काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस 3/, कितना आ जाएगा 3/। देखो अगला 3 पद हमको पता हो, ये हमारा। ठीक, अब इसको देखो, ए बी और सी के ऐसे मान ज्ञात करिए। ये आपको मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिनकी संख्याएं हमको दिया हो, समांतर श्रेणी में है पहले से लिखा हुआ। तो इसको हम यहाँ ए लिखना है, यहाँ 7, ये बी, ये 23 है, और ये सी। तो ए और बी, इनका मान ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि जो चीज हमको मालूम है वहां से उसको बाहर निकाल। तो हम इसको जब बाहर निकाल लेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है आप। तो हम यहाँ 7 निकाल लिए, ये बी, और ये 23। अब सेकेंड पद से हम फर्स्ट घटाएंगे, थर्ड में से सेकंड घटाएंगे, यहाँ b-7, और ये 23 में -b घटाएंगे। तो अब हमको इस प्रकार देखो, -b को इधर लाओगे, -7 इधर लाओगे, तो यहाँ b आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 23 लिखा है, 7 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमको 2b मालूम चल जाएगा, और ये 30, b की वैल्यू हमको 30/2 हो जाएगी। ये हमारा b की वैल्यू हमको पता हो गया 15। ठीक, इस प्रकार हमको b पता हो चुका है। तो जब b पता हो गया है तो हम पुनः इसको ऐसे लिखेंगे, ये 7, p के स्थान पर 15, अब हमको 23 पता हो चुका है। तो हम अब इन सबको निकाल लें, इसको ले लें। ठीक, तो 7 में से 1 घटा दो, और 15 में से 7 घटा दो, तो 7 - 1, और यहाँ 8, ये 7 - 8 बराबर ए, -a बराबर ए, ये आपका मान आ गया। ठीक, देखो b का मान यहाँ आ गया ये, और यहाँ a का मान हम यहाँ रख लेंगे। अब इसको देखो, a 7, यहाँ b हमारा, सॉरी यहाँ हमको मालूम चल गया। जो चीज मालूम है उसको रखते जाएं। देखो, a हमको -1 पता हो गया, b हमको 15 पता हो गया, 23 हमको दिया था। अब c का वैल्यू क्या होगा? अब देखो इसका अंतर निकाल लो, हमको अगला मालूम चल जाएगा। तो देखो यहाँ ये 7 है, यहाँ -1, 8 होगा। देखो 15 में से 7 गया, ये भी 8, ये भी 8, 23 में से 15 जाएगा, यानी 8 8 का अंतर है, तो 8 जोड़ दो इसमें, तो 31 पता। तो सी हमको कितना पता हो गया है। तो इस प्रकार हम इसको भी निकाल लिए, सी हमारा कितना हो गया। तो देखो यहाँ ए बी सी, तो हम यहाँ सीरियस लिख सकते हैं, ए का मान -1, बी का मान हमारे पास 15, और सी का मान हमारे पास 23। इस प्रकार हमारा ये आंसर। ठीक, देख लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया।